हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। तो ये मेरा पहला रील है। तो इस रील बनाने का पीछे मेरा एक उद्देश्य है। मैं कुछ मेरा थॉट्स यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हर इंडियन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई प्रॉब्लम्स इस डेमोक्रेसी में चल रहा है तो सबको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ उन चीज़ों का डिस्कशन होना चाहिए और उन चीज़ों का सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, और जो भी गलत हो रहा है उसको गलत बोलना चाहिए और जो भी सही हो रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो यही मुद्दा है। जो भी एग्ज़ाम की पेपर की लीक की वजह से जो भी 20 सुसाइड्स हो गए, अराउंड 20+, तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो एब्सोल्युटली है जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका रेस्पॉन्सिबल बनता है। एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देना चाहिए, और इसका सब हैंडल उन्होंने, और उनमें जो भी शामिल अधिकारी है वो देखना चाहिए। अगर उनका गलत है तो साफ साफ है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, अगर वो उस रेस्पॉन्सिबल को ना निभा पाए तो यही है जो भी हंगर स्ट्राइक चल रहा है सोनम वांगचुक जी की। तो उनको एटलीस्ट इन लोगों को बोलना तो चाहिए इसका सॉल्यूशन क्या है, और आके एक बार बात भी करना चाहिए। आजकल इंडिया की एजुकेशन सिस्टम और इंडिया की जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स है उनका बहुत सारा प्रॉब्लम है। मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ। इंडिया में ही पढ़ रहा हूँ, इन फ्यूचर इंडिया में ही जॉब करूँगा। तो अगर अभी का डाटा आपने देखा होगा तो जो भी इंडिया की जो ब्रेन है, जो टैलेंटेड ब्रेन है, सब ड्रेन हो रहा है। मतलब सब लोग अब्रॉड जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो पैसे की प्रॉब्लम है, रिसर्च फैसिलिटी नहीं है, और करप्शन और एग्जाम लीक्स etc। तो इन चीज़ों का प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम को कौन सॉल्यूशन देगा, और उस प्रॉब्लम को कौन बेहतरीन जान सकता है जो उस फील्ड में रहता है। लाइक आई एम ए स्टूडेंट, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को, इस सब स्टूडेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कचरा को उन लोगों को ही साफ करना पड़ेगा और कोई आके साफ नहीं करेगा। आज सोनम वांगचुक जी है, हंगर स्ट्राइक पे है, 19 डेज हो गए। उनको अलावा और कोई इंडिया में नहीं पढ़ रहा है, कोई एजुकेशन नहीं ले रहा है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई इनोवेटर नहीं है। व्हाट अबाउट दोस? सब लोग क्या कर रहे हैं? एजुकेशन ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप रिसेंट एक 50 साल का डाटा देख लिया तो अराउंड 42 लाख स्टूडेंट्स अब्रॉड में पढ़ रहे हैं। इंडिया को छोड़ के 42 लाख क्यों जा रहा है? कुछ कमियां हैं करके। उनको कौन सुधारेगा?
और अराउंड 17.8 लाख वहीं पे सेटल हो गए, वापस नहीं आने वाला है। और हमारे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है। कौन बोलेगा? जो सिस्टम में है, जो स्टूडेंट्स है, जो भी साइंटिस्ट कम्युनिटी है। अगर आप रिसेंटली और हिस्ट्री में देखा, कितना सारा प्रोटेस्ट हुए बाय साइंटिस्ट और बाय स्टूडेंट्स, क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपको कोई रूल्स चेंज करना है, अगर कोई रूल्स को आपको सुधारना है, तो उसी कम्युनिटी का स्टूडेंट और जो भी साइंटिस्ट कम्युनिटी है, उन लोगों को आके बात करना चाहिए, तभी तो सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यही बोलना है सब इंडियन स्टूडेंट और साइंटिफिक कम्युनिटी को, तो सब लोगों को मिल के आपको अगर किसी चीज़ों में प्रॉब्लम है, उसको आके बात करना है। एक वे है, उस पाथ को आपको चूज करके गवर्नमेंट से वो चीज़ें सॉल्व करके लेना है। अभी देख रहे हैं एग्ज़ाम लीक हो रहा है, कोई आके बात नहीं कर रहा है, आगे कोई कम्युनिटी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। तो कौन कर रहा है? उन्हीं को तो सपोर्ट दो। मैं कोई किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं मुद्दे की सपोर्टर में हूँ। जो मुद्दा है एजुकेशन की, पेपर लीक की, करप्शन की, तो उस मुद्दे को तो सपोर्ट करो। वो कोई भी हो, वो एंटी नेशनल है, ए है, ओ है, फलाना ढिमकाना, बस आपको मुद्दे को एक तो हटा रहे हो और मुद्दे को छोड़ रहे हो। मुद्दा क्या है उस पर सोचो। मेरे सारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो भी मुझे बोल रहे हैं आप इनके सपोर्टर में हो, उनके सपोर्टर में हो। मैं किसी की सपोर्टर में नहीं हूँ। अगर इन फ्यूचर कोई पार्टी भी अच्छा काम करता है, अच्छा काम के लिए लड़ रहा है, उनके सपोर्ट में मैं रहूँगा, और आप भी रहिए। यही कहना चाहता हूँ सबको। एजुकेशन का हालत बहुत बेकार है। रिसर्च स्टूडेंट्स, साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत परेशान में है। अभी रिसेंटली इसरो का आपने न्यूज़ देखा होगा, मैंने भी उस रील को अपलोड किया हूँ। आप डाटा देख सकते हो, कितने सारे प्रॉब्लम्स है इसरो में, इसरो साइंटिस्ट को। वो प्रॉब्लम्स आप पढ़ लीजिएगा। अगर ज़्यादा ही आपको इंथुजियास्टिक है तो जाके मिल के बात करिएगा उन साइंटिस्ट को, क्या प्रॉब्लम है, क्यों जा रहा है, क्यों इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो यही कहना है, अगर हमारा सराउंड की कचरा को हम लोग ही साफ करना चाहिए। तो आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, तो इसमें सब लोग इंटरेस्ट लो, और जो भी गलत है उसको गलत बोलो, जो भी सही है उसको सही बोलो। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर। आपको आपका जो भी डॉटर्स है, सन है, तो सबको प्रॉब्लम होगा। सो बी अवेयर और पोस्ट ऑन दी सोशल मीडिया if you have any problems and those things. Touch with these things, then only India will become in some stage in the world ranking. So thank you all, यही कहना चाहता हूँ। और जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको उस डाटा के बारे में चाहिए, कितना स्टूडेंट्स इंडिया की स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया में, और उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना चाहिए, उसका सम रील्स मैंने मेरा एक इंस्टा अकाउंट में डाल रहा हूँ। सो प्लीज़ फॉलो करिए।
वीरे द क्रिएटर उसका इंस्टा का आईडी है। इन फ्यूचर ऐसे ही एजुकेशन और साइंस टेक्नोलॉजी बारे में मेरा वीडियो आते रहेंगे और यही कहना है। जय हिंद, जय भारत।